गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आप एचपी बोर्ड की क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम की केमिस्ट्री के पेपर की प्रिपरेशन के लिए आज हम जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं वो है बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में सैम्पल पेपर स्टडी करने पर क्वेश्चन नंबर 19 वेरी शॉर्ट टाइप 2 मार्क्स का आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 24 शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स का आ रहा है। तो ये 5-6 पेपर्स जो हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उनको हम स्टडी करेंगे आज। इसके अलावा जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस हैं जैसे डीएनए और आरएनए और फाइब्रस प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये आप ज़रूर लर्न करके आइएगा। सो सैम्पल पेपर जो 25-26 का आया है उसमें क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द रेगुलर फोल्डिंग or coiling of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between the peptide backbone atoms। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक अल्फा कॉइल राइट हैंडेड कॉइल स्ट्रक्चर और दूसरा बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स में राइट हैंडेड कॉइल्ड स्ट्रक्चर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड and amino group of the fourth amino acid ahead will give you the alpha helix type structure. And in beta pleated structure, a sheet like structure is formed when two or more polypeptide chains or parts of the same chain are linked side by hydrogen bonds, and these structures give protein stability and shape. अब इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 24 है कंपेयर एंड कंट्रास्ट डीएनए एंड आरएनए इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड कंपोनेंट्स एंड गिव केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का केमिकल नेम तो कोलेकैल्सिफेरॉल है। हम इसका सेकेंड टाइप एर्गोकैल्सिफेरॉल D3 एंड D4 ये होता है। और इसका डीएनए एंड आरएनए के डिफरेंसेस जो हैं दीज आर इन टर्म्स ऑफ शुगर, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है जबकि आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन, जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। सो बेसेस आर एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन एंड गुआनिन। स्ट्रक्चर डीएनए के मॉलिक्यूल्स में दो स्ट्रैंड्स होते हैं। इट्स अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स, हेलिकल स्ट्रक्चर, कॉइल्ड स्ट्रक्चर, whereas RNA is single stranded mostly. The function of DNA is to store genetic information, whereas RNA is involved in protein synthesis or giving messages or transfer or acting as catalyst. The location DNA is generally present in the nucleus, whereas RNA may be present in the nucleus as well as in the cytoplasm. Define hemoglobin and collagen. Hemoglobin is an iron-rich protein that carries oxygen from lungs to body tissues and carbon dioxide back. It gives blood its rich red color. Collagen is also a protein found in parts of an animal body that connects the organs and give them support. Question number 24 is what happens when D-glucose is treated with the following reagents? तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाइड्रोजन आयोडाइड से ग्लूकोज रिएक्ट करता है तो रिड्यूस हो जाता है इनटू अ स्ट्रेट चेन नॉर्मल हेक्सेन। तो इसका ये वाला जो रिएक्शन है इट शोज कि ग्लूकोज जो है उसमें 6 कंटिन्यूस कार्बन एटम्स होते हैं। देन ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पर ग्लूकोज जो है इट फॉर्म COOH, CHOH 4 times एंड CH2OH। इसी तरह व्हाट हैपन्स व्हेन इट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड वी गेट COH, CHOH 4 times and COOH, saccharic acid. Define coenzymes, give one example. So a coenzyme is a small organic non-protein molecule that binds loosely to an enzyme acting as a temporary carrier for biochemical reactions. And
कोएंजाइम एंजाइम्स के साथ मिलकर काम करता है और बायोकेमिकल रिएक्शंस करवाता है। एग्जाम्पल B3 नियासिन एंड NADCOA। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं डिफाइन हीमोग्लोबिन, ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इनको आप डेफिनेटली लर्न कर लीजिएगा। प्रॉबेबली इस बार के पेपर के डिफ़िकल्ट पोर्शन बायोमोलिक्यूल से हो सकता है आपको आए। देन क्वेश्चन नंबर 24 over here is B complex is an often prescribed vitamin. What is complex about it and what is its usefulness? तो इसको कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप है ऑफ 8 एसेंशियल वाइटामिन्स B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। एसेंशियल मीन्स इनको हमें अपनी डाइट में लेना पड़ता है, हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है। तो these work together to manage energy production, brain health and nerve function. It is useful for boosting energy, reducing stress, promoting metabolism and treating certain deficiencies. इसी का सेकेंड पार्ट है what purines and pyrimidines bases are present in DNA and RNA. So DNA में purines हैं adenine and guanine and pyrimidines हैं cytosine and thymine. और RNA में प्योरीन सेम एज DNA एडेनिन एंड गुआनिन, जबकि pyrimidine साइटोसिन एंड थाइमिन की जगह है यूरासिल। देन नेक्स्ट सैम्पल पेपर क्वेश्चन नंबर 19 is model paper 3 is question number 19 is how do you explain the presence of all the 6 carbon atoms in glucose in a straight chain. So the presence of all the 6 carbon atoms in glucose in a straight chain is confirmed by its reduction to normal hexane when heated with concentrated hydroiodic acid and red phosphorus. Since normal hexane is a straight chain hydrocarbon, it indicates all the 6 carbon atoms in glucose are similarly arranged linearly. Anomers give examples. So stereoisomers of cyclic carbohydrates that differ in configuration only at the hemiacetal or hemiketal carbons are known as anomers. They are denoted as alpha or beta depending on the orientation of hydroxyl group related to CH2OH. For example, alpha D glucopyranose and beta T glucopyranose. तो अगर हम स्ट्रक्चर साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएं तो इसमें जो हमारा ये फर्स्ट कार्बन है उसमें OH जो है अगर राइट साइड पे है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, और अगर OH लेफ्ट साइड पे है तो ये बीटा ग्लूकोज है, CH2OH। तो अगर OH राइट साइड पे है तो ये अल्फा ग्लूकोज है, और अगर लेफ्ट साइड पे है तो ये बीटा ग्लूकोज है। इसका सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड में 3 पोर्शंस होते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। और न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर मॉलिक्यूल। Nucleotide is acidic in nature. Example is adenosine monophosphate and guanosine monophosphate. And these nucleoside is slightly basic in nature. Example adenosine or guanosine, cytidine or uridine. Then next model paper 4 states that what is cellulose, how is it different from starch. So cellulose is a polysaccharide polymer of beta D glucose. Starch is branched polysaccharide polymer of alpha D glucose. cellulose beta D glucose से बना है, starch alpha D glucose से। फंक्शंस में भी फर्क है, cellulose स्ट्रक्चरल सपोर्ट इन प्लांट्स प्रोवाइड करता है, जबकि स्टार्च एनर्जी स्टोर करने में हेल्प करता है। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज
होता है स्टार्च में, अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन से बना होता है, और ये जो अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। ह्यूमंस जो हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जबकि स्टार्च को डाइजेस्ट कर सकते हैं टू गेट एनर्जी। सेलुलोज जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, स्टार्च इज soluble in water. Now question number 24 is, how do you explain the amphoteric behavior of amino acids? तो amino acids, अल्फा अमाइनो एसिड्स जो है, इसमें जिस कार्बन को COH है उसी कार्बन को अगर NH2 लगाए तो इसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। सो इसमें ये वाला ग्रुप एसिडिक और ये वाला basic है. So amino acids contain both an acidic COH and basic NH2 group on the same molecule, so they are amphoteric in nature. Actually acidic medium में जो है ये NH2 H plus इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो CO नेगेटिव पोर्शन जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है और बेस की तरह एक्ट करता है, और NH3 पॉजिटिव जो है प्रोटॉन डोनेट करने का काम करता है और एसिडिक पार्ट की तरह एक्ट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो वो पीएच जिस पे कोई पर्टिकुलर अमाइनो एसिड जो है ना तो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है ना एनोड की तरफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उस पीएच को हम उस अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं. The pH at which a particular amino acid does not migrate either towards anode or cathode under the influence of applied electric field is called isoelectric point or the amino acid. Next paper का question है, give difference between polypeptide and protein. So polypeptide are linear chains of amino acids linked by peptide bonds, whereas proteins are functional macromolecules composed of one or more folded polypeptide chains. Polypeptides represent primary structural sequence. Proteins require specific 3D conformation having secondary, tertiary or quaternary structures to function biologically. Now question number 24 is, why are vitamin A and vitamin C essential to us? Name one important source of each. So vitamin A is essential because it helps in vision, especially in night. It also boosts immune function and skin health. अगर विटामिन ए की कमी हो तो डिजीजेस हो जाती हैं जैसे नाइट ब्लाइंडनेस और ज़ीरोफ्थैल्मिया, और एक इम्पॉर्टेंट सोर्स विटामिन ए का है कैरेट्स. विटामिन सी जो है कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं और टिश्यू रिपेयर में हेल्प करते हैं. ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट्स में ये हमें मिलते हैं विटामिन सी, और इसकी कमी से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं scurvy. That's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.